हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम करते हैं कक्षा 11वीं का जो ब्लूप्रिंट और सिलेबस जारी हुआ है इस सत्र 2023-24 का। जान लेते हैं कि किस प्रकार से किस विषय में किस पोर्शन से कितने नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाना है। शुरुआत करते हैं हम इसके कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल पूर्णांक है वो होगा 80 नंबर का, जहाँ पर आरोह भाग फर्स्ट से यानी कि काव्यखंड से ये जो टॉपिक्स हैं उनके नाम दे रखे हैं जो यहाँ पर, और साथ ही पद्य साहित्य का इतिहास है, काव्य परिचय है, भावार्थ जिसमें संदर्भ प्रसंग भावार्थ काव्य सौंदर्य शामिल है, सौंदर्य बोध भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न उत्तर है जो कि रहेंगे 17 नंबर के। उसके बाद काव्य बोध की हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन में। तो यहाँ पर काव्य के भेद हैं जिसमें प्रबंध और मुक्तक काव्य के भेद और उदाहरण सहित है। रस जिसमें परिचय परिभाषा अंग प्रकार एवं उदाहरण है। अलंकार जिसमें परिचय प्रकार, जिसमें जो अलंकार है मुख्यतया वो है वक्रोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार जिसमें उदाहरण है, और विशेषोक्ति अलंकार। छंद है जिसमें परिचय और प्रकार है, रोला और मुक्तक छंद। गजल है, शब्द शक्ति है जिसमें परिचय और प्रकार है, शब्द गुण परिचय और प्रकार, और बिंब विधान। इन सब टॉपिक्स को मिलाकर यहाँ से 9 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तीसरे टॉपिक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आरोह भाग फर्स्ट से जो कि गद्य खंड से संबंधित है। यहाँ पर ये टॉपिक दिए गए हैं। नमक का दरोगा, मियाँ नसरुद्दीन, अप्पू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण है, गलता लोहा, रजनी, जामुन का पेड़, भारत माता। उसके साथ गद्य साहित्य का इतिहास है, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ एवं गद्य की विधाएँ जिसमें कहानी, संस्मरण, व्यंग्यात्मक, निबंध, एकांकी है, लेखक परिचय, व्याख्या, संदर्भ प्रसंग, व्याख्या, विशेष विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्नोत्तर यहाँ पर हैं जिसमें कुल 17 अंक के प्रश्न एग्जाम में रहेंगे। इसके बाद भाषा बोध पोर्शन में हम देखें तो यहाँ पर शब्द है जो कि क्षेत्रीय तकनीकी निपात शब्द है, शब्द युग्म और उसके प्रकार, वाक्य परिचय और उसके प्रकार है, वाक्य शुद्धिकरण और वाक्य में परिवर्तन है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन एवं अनुच्छेद लेखन है जो कि 12 नंबर के हैं। कितान बाग फर्स्ट में हम देखें तो यहाँ पर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ जो कि लता मंगेशकर की रचना है, राजस्थान के रजत बूंदे और आलो अंधेर, भारतीय कलाएं पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है जो कि 7 नंबर के हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम की बात करें तो यहाँ पर जनसंचार माध्यम और लेखन में जनसंचार माध्यम पत्रकारिता की विविध आयाम। सृजनात्मक लेखन में हम बात करें तो इसमें है डायरी लिखने की कला, कथा कथा पटकथा, व्यवहारिक लेखन में कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया, संवृत्त यानी कि बायोडाटा, लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र है, कोश एक परिचय, और पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है जो कि 7 नंबर के होने वाले। उसके बाद अपठित बोध जिसमें गद्यांश या काव्यांश दिया जाता है जिसमें प्रश्न उत्तर पूछते हैं, ये 3 नंबर का है। पत्र लेखन जो कि औपचारिक और अनौपचारिक संबंधित पत्र लेखन है, ये 4 नंबर के हैं, और निबंध लेखन रूपरेखा सहित ये भी 4 नंबर का है। तो इस प्रकार से टोटल 20 नंबर का थियोरेटिकल पेपर है और 80 नंबर का टोटल थियोरेटिकल पेपर है, और जो 20 नंबर है वो आपको प्रोजेक्ट में रहेंगे। यहाँ पर कुल 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जिसमें से 6 सही विकल्प, 6 रिक्त स्थान, 6 सत्य सत्य, 7 सही जोड़ी और 7 एक वाक्य में उत्तर होंगे। 10 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, 4 प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के, और 4 प्रश्न होंगे 4-4 नंबर के। इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। तो यहाँ पर अंग्रेजी में भी 80 नंबर का पूर्णांक होगा। कक्षा 11वीं अंग्रेजी में सेक्शन ए जिसमें रीडिंग स्किल आता है 14 नंबर का है। यहाँ पर अनसीन पैसेज 10 नंबर का होगा, और नोट मेकिंग जिसमें टाइटल और नोट्स लिखना होगा ये 4 नंबर का। सेक्शन बी जो कि राइटिंग स्किल से होता है 12 नंबर का है, जिसमें नोटिस एडवर्टाइजमेंट पोस्टर है 4 नंबर का। लेटर राइटिंग फॉर्मल या इन्फॉर्मल हो सकता है, ये भी है 4 नंबर का। लॉन्ग कंपोजिशन आर्टिकल जिसमें आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट या पैराग्राफ आता है, तो ये भी 4 नंबर का है। सेक्शन सी ग्रामर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिलिप्स
फिलिंग इन द ब्लैंक्स आते हैं 5 नंबर के आएंगे, और डू एज डायरेक्टेड यानी कि निर्देशानुसार वाक्य बदलना है, ये भी 5 नंबर के रहेंगे। सेक्शन डी टेक्स्ट बुक पर आधारित प्रश्नोत्तर आएंगे 44 नंबर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक एक्सट्रैक्ट आएगा, प्रोस आएगा ऑन बिल से, ये 5 नंबर का रहेगा। एक ऑन बिल से पोइट्री आएगी, एक स्नैपशॉट से एक्सट्रैक्ट आएगा लिखने के लिए, जिसमें प्रश्नोत्तर आपको पूछे जाएंगे, तो ये 3 और 4 नंबर का रहेगा। फिर हॉर्नबिल से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। हॉर्नबिल पोइट्री से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, ये भी 6 नंबर के आएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि स्नैपशॉट से आएंगे 8 नंबर के। प्रोस में से यानी कि हॉर्नबिल से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के। हॉर्नबिल में से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आएंगे पोइट्री से, ये आएंगे 3 नंबर के। और स्नैपशॉट से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, ये 3 नंबर के। तो इस प्रकार टोटल 80 नंबर और 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट है। यहाँ पर भी जो अंकों का डिवाइडेशन है सेम इसी प्रकार से है जैसा कि हिंदी में था। 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 6 सही विकल्प, 6 रिक्त स्थान, 6 सत्य सत्य, 7 सही जोड़ी और 7 एक वाक्य में उत्तर। 10 प्रश्न 2-2 अंक के, 4 प्रश्न 3-3 अंक के और 4 प्रश्न 4-4 अंक के होंगे। उसके बाद हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसमें फिजिक्स में कुछ चेंजेस भी हुआ हुआ टॉपिक्स में, तो आप देख लें। यहाँ पर अब की बार ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ है ब्लूप्रिंट में कि अब की बार यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, इन तीनों यूनिट को मिलाकर टोटल 23 नंबर बन रहे हैं। अब 23 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन इनमें सभी में होगा, जिसमें अध्याय 1 शामिल है मात्रक एवं मापन। यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं जिसमें शामिल है समय का समय रहेगी, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि ऐसे यूनिट्स, सार्थक अंक, भौतिक राशियों की विमाएँ, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण, विमीय विश्लेषण और इसके अनुप्रयोग। अध्याय 2 में शामिल है सरल रेखा में गति, जिसमें है तात्क्षणिक वेग, चाल, त्वरण, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंधी समीकरण। अध्याय 3 समतल में गति, जिसमें है अदिश और सदिश, सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा, सदिशों का संकलन और व्यकलन, जिसमें शामिल है ग्राफी विधि, सदिशों का वियोजन, सदिशों का योग, विश्लेषणात्मक विधि, किसी समतल में एक समान त्वरण में गति, प्रक्षेप्य गति, एक समान प्रतिगति। और अध्याय 4 इसमें गति के नियम, जिसमें है अरस्तु की भ्रामकता, जड़त्व का नियम, न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। साथ ही संवेग सर्वेक्षण का नियम है, किसी कण की साम्यावस्था की स्थिति है इसमें। यांत्रिकी में सामान्य बल है, वर्तुलाकार यानी कि वृत्तीय गति है, और यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना। तो इन तीनों यूनिट जिसमें 4 अध्याय शामिल है, इनको मिलाकर कुल 23 नंबर यहाँ बन रहे हैं। उसके बाद हम सेकंड पोर्शन की हम बात करें, यहाँ पर पुनः 3 यूनिट शामिल है, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। इन तीनों को मिलाकर कुल 17 नंबर है, जिसमें जो यूनिट अध्याय है वो है अध्याय 5 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और यहाँ पर जो टॉपिक है वो है कार्य और गतिज ऊर्जा की धारणा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य गतिज ऊर्जा, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा, यांत्रिकी ऊर्जा का संरक्षण, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, शक्ति और संगठन। अध्याय 6 कणों के निकाय का तथा गुणी गति, तो यहाँ पर शामिल है द्रव्यमान केंद्र की गति, कणों के निकाय का रेखीय संवेग, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, कोणीय वेग और इसका रेखीय वेग से संबंध, बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग, दृढ़ पिंडों का संतुलन, जड़त्व आघूर्ण, अचल अक्ष के परितः शुद्ध गुणी गति की, अचल अक्ष के परितः गुणी गति की और अचल अक्ष के परितः गुणी गति का कोणीय संवेग। अध्याय 7 जो कि गुरुत्वाकर्षण है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं केपलर के नियम, फिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो कि न्यूटन ने दिया था, गुरुत्वीय नियतांक, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे और ऊपर गुरुत्वीय त्वरण निकालना है आपको, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पलायन चाल, भू उपग्रह कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा। 17 नंबर। उसके बाद पोर्शन 3 है यहाँ पर, जिसमें 3 यूनिट शामिल है, यूनिट 7, 8 और 9।
इनको मिलाकर 20 नंबर है। यहाँ पर अध्याय 8 है ठोसों के यांत्रिक गुण, जिसमें है प्रतिबल तथा विकृति, हुक का नियम, प्रतिबल विकृति वक्र, प्रत्यास्थता गुणांक, द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग। अध्याय 9 तरलों के यांत्रिक गुण, जिसमें दाब, धारारेखीय प्रवाह, बर्नौली का सिद्धांत और श्यानता तथा पृष्ठ तनाव है। अध्याय 10 द्रव्य के तापीय गुण, जहाँ पर ताप तथा उष्मा है, ताप का मापन की विधियाँ है, आदर्श गैस समीकरण है, परम ताप, तापीय प्रसार, विशिष्ट उष्मा धारिता है, उष्मामिति, अवस्था परिवर्तन, उष्मा स्थानांतरण तथा न्यूटन का शीतलन नियम इसमें है। अध्याय 11 उष्मागतिकी, तो यहाँ पर है तापीशाम, उष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम है, शून्यवा नियम, उष्मा आंतरिक ऊर्जा कार्य, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, विशिष्ट उष्माधारिता, उष्मागतिकीय अवस्था चर तथा अवस्था का समीकरण, उष्मागतिकी प्रक्रम, उष्मागतिकी का ये द्वितीय नियम है, यहाँ पर उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी प्रक्रम है, और लास्ट में है कार्नो इंजन। अध्याय 12 अणुगति सिद्धांत, यहाँ पर द्रव्य की आणविक प्रकृति है, गैसों का व्यवहार, आदर्श गैसों का अणुगति सिद्धांत, ऊर्जा के संवहन का नियम और विशिष्ट उष्माधारिता तथा माध्य मुक्त पथ है, जो कि 20 नंबर के हैं। के बाद अध्याय 10 यूनिट 10 है पोर्शन 4 में, जहाँ पर अध्याय 13 और 14 शामिल है, और ये भी 10 नंबर का है। यहाँ पर दोलन, आवर्ती गति, सरल आवर्ती गति तथा एकसमान वर्तुल गति, सरल आवर्ती गति में वेग निकालना है, तथा त्वरण, सरल आवर्ती गति के लिए बल का नियम, सरल आवर्ती गति में ऊर्जा, सरल आवर्ती गति निष्पादित करने वाले कुछ निकाय हैं। तरंगों में हम देखें तो अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, प्रगामी तरंगों में विस्थापन संबंध है, प्रगामी तरंगे की चाल है, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों का परावर्तन और विस्पंदन। तो इस प्रकार से 10 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। तो कुल 70 नंबर आपका फिजिक्स का पेपर रहेगा, जिसमें 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल के रहेंगे। यहाँ पर जो पैटर्न होगा एग्जाम का उस प्रकार से होगा कि 28 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के होंगे, जिसमें 6 सही विकल्प, 6 रिक्त स्थान, 5 सत्य असत्य, 6 सही जोड़ी और 5 एक वाक्य में उत्तर होंगे। 7 प्रश्न जो होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, और 4 प्रश्न 3 नंबर के होंगे, और 4 प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार ये 70 नंबर हो जाते हैं, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी कुल 70 अंक का पेपर होगा, जिसमें जो अध्याय 1 है यानी कि इकाई 1 है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, ये 7 नंबर का है। इसके अंतर्गत जो आने वाले टॉपिक है वो ये है रसायन विज्ञान का महत्व, द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य के गुणधर्म एवं उनके मापन में अनिश्चितता, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान, प्रतिशत संघटन, स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन। इकाई 2 परमाणु संरचना, ये 9 नंबर का है, और इसमें जो आने वाला टॉपिक है वो है अपरमाणुकीकरण, परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की और परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। इकाई 3 जो कि है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, जो कि 6 नंबर का है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, आवर्त सारणी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, आधुनिक आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त सारणी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार, जो कि है SPDF ब्लॉक में तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। इकाई 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, ये 7 नंबर का है, और इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक है रासायनिक आबंधन के कौशल, जिसमें लुईस अवधारणा आती है, आयनिक या विद्युत संयोजी आबंध, आबंध प्राचल, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म, प्रतिकर्षण सिद्धांत है, संयोजकता बंध सिद्धांत, संकरण आणविक कक्षक सिद्धांत, समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में आबंधन, हाइड्रोजन में आबंधन। इसके बाद इकाई 5 की बात करें तो ये है रासायनिक उष्मागतिकी, ये 9 नंबर का है, जिसमें हम देखें जो टॉपिक है वो है उष्मागतिकी के तकनीकी शब्द, अनुप्रयोग, डेल यू एवं डेल एच का मापन, कैलोरीमिति, अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन, डेल एच अभिक्रिया
एंथैल्पी, विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी, स्वतः प्रतिवर्तता, गिब्स ऊर्जा जो कि परिवर्तन एवं साम्यावस्था से संबंधित है, ये 9 अंक का है। उसके बाद इकाई 6 साम्यावस्था है। यहाँ पर जो नंबर है वो 7 है और इसमें जो आने वाला टॉपिक है वो है भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था, रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था, इसमें गतिक साम्य, रासायनिक साम्यावस्था का नियम तथा साम्यावस्था स्थिरांक है, समांग साम्यावस्था है, साम्यावस्था है, विषमांग साम्यावस्था, साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग, साम्यावस्था स्थिरांक के अभिक्रिया भागफल Q तथा गिब्स ऊर्जा G में संबंध बताना है। साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, विलयन में आयनिक साम्यावस्था, अम्ल क्षारक एवं लवण अम्लों एवं क्षारकों का आयनन, बफर विलयन, अल्प विलय लवणों की विलयता साम्यावस्था है। उसके बाद इकाई 7 अपचयोपचय यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये 4 नंबर की, जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में अप अपचयोपचय यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया, किरण संख्या, रेडॉक्स अभिक्रिया तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम। इकाई 8 की हम बात करें जो कि है कार्बनिक रसायन, ये 11 नंबर का है। इसमें टॉपिक है सामान्य प्रस्तावना, कार्बन की चतुर्थ संयोजकता, कार्बनिक यौगिकों की आकृतियाँ, कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति समन्वयता, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाएं, कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियाँ, कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण। और अंतिम टॉपिक, अंतिम अध्याय इसका हाइड्रोकार्बन, एक 10 नंबर का, और इसके अंतर्गत आने वाला टॉपिक है वर्गीकरण इसका, एल्केन, एल्किल, एल्काइन, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन, केसरजन्य गुण तथा विषाक्तता। तो इस प्रकार से कुल 70 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं केमिस्ट्री में, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, और इसका जो पैटर्न है नंबरों का वो सेम फिजिक्स के जैसा ही होने वाला है। उसके बाद हम देखें गणित विषय में, कि गणित विषय में जो पैटर्न है किस प्रकार का होने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर आपका जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा, जिसमें जो अध्याय 1 है समुच्चय, ये 6 नंबर का है। इसके अंदर जो टॉपिक है वो है भूमिका के साथ समुच्चय और उनका निरूपण, रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, उपसमुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, वेन आरेख, समुच्चयों पर संक्रियाएं और समुच्चय का पूरक। उसके बाद हम देखें अध्याय 2 जिसका नाम है संबंध और फलन, ये 5 नंबर का है। यहाँ पर भूमिका समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, संबंध और फलन है। अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन, ये 10 नंबर का है, जिसमें भूमिका कोण, त्रिकोणमितीय फलन, दो कोणों के योग, अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। अध्याय 4 जो कि रहेगा 9 नंबर का, इसमें है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण के अंदर सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणितीय, सम्मिश्र संख्या का मापांक, संयुग्मी, अवगत तल और ध्रुवीय निरूपण। अध्याय 5 जिसमें रैखिक असमीकाएं हैं, ये 4 नंबर का है। इसके अंतर्गत टॉपिक है भूमिका असमीकाएं, एक चर राशि के रैखिक असमीकाओं का बीजगणितीय हल और उनका आलेखीय निरूपण। अध्याय 6 क्रमचय तथा संचय, ये 4 नंबर का है। यहाँ पर भूमिका गणना का आधारभूत सिद्धांत है, क्रमचय और संचय जो मेन टॉपिक है। अध्याय 7 द्विपद प्रमेय है जो कि 4 नंबर की है। यहाँ पर भूमिका धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय है। अध्याय 8 अनुक्रम तथा श्रेणी, ये 8 नंबर का है। भूमिका अनुक्रम श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच में संबंध है। अध्याय 9 सरल रेखाएं, ये 6 नंबर का है। यहाँ पर भूमिका रेखा के ढाल आपको निकालना है, रेखा के समीकरण ज्ञात करने के विविध रूप है, एक बिंदु की रेखा से दूरी आपको निकालना है यहाँ पर टॉपिक में। अध्याय 10 शंकु परिच्छेद, ये 2 नंबर का है, जिसमें भूमिका शंकु के परिच्छेद, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय के समीकरण रहेंगे। अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ये 5 नंबर का है और इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो है भूमिका त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक तल, अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अध्याय 12 सीमा और अवकलज, ये 8 नंबर का, जिसमें इसकी भूमिका अवकलजों का सहजानुभूत बहुत सीमाएं, त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं और अवकलज इसमें रहेंगे। अध्याय 13 सांख्यिकी 5 नंबर का है, जिसके अंतर्गत होगा भूमिका प्रकीर्णन की माप,
परिसर, माध्य विचलन, प्रसरण, मानक विचलन। और अंतिम अध्याय 14 प्रायिकता, जो 4 नंबर का है, इसमें घटना प्रायिकता की अभिग्रहितीय दृष्टिकोण होगा। और यहाँ पर ये इस प्रकार से कुल 80 नंबर हो जाते हैं और 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट में रहेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है कि आप यहाँ पर आपको 32 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें 6 तो सही विकल्प होंगे, 6 रिक्त स्थान होंगे, 6 सत्य असत्य होंगे, 7 सही जोड़ी होगी और 7 एक वाक्य में उत्तर होंगे। 10 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, 4 प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के और 4 प्रश्न होंगे 4-4 नंबर के। अब हम बायोलॉजी विषय की बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी में आपका ब्लूप्रिंट किस प्रकार से होगा। क्योंकि बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, इस वजह से ये भी 70 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहेगा। यहाँ पर जो पहला है जीवों में विविधता, इसके अंदर जो अध्याय है जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति विज्ञान या वनस्पति जगत और प्राणी जगत, इन चारों को मिलाकर ये 12 नंबर के प्रश्न यहाँ बनेंगे। उसके बाद पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत जो आने वाले अध्याय हैं, जैसे कि पुष्पी पादपों की आकार की, पुष्पी पादपों का शरीर, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, तो इन तीनों को मिलाकर 14 नंबर यहाँ बनते हैं। कोशिका संरचना एवं कार्य, इसके अंतर्गत आने वाले अध्याय कोशिका जीवन की एक इकाई, जीवाणु, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ये 12 नंबर के हैं। पादप कार्यकीय शरीर क्रियात्मकता अध्याय, इसमें आ जाते हैं 11, 12, 13। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादप में शोषण, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, ये 14 नंबर का है। और मानव शरीर विज्ञान के अंतर्गत श्वसन और तथा गैसों का विनिमय, शरीर द्रव एवं परिसंचरण, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, गमन एवं संचलन, यांत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय और रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, तो ये 18 नंबर। तो इस प्रकार से टोटल 70 नंबर यहाँ हो जाते हैं और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहेगा। यहाँ पर भी जो पैटर्न है फिजिक्स केमिस्ट्री के समान रहेगा। 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें 6 सही विकल्प, 6 रिक्त स्थान, 6 सत्य सत्य, 5 सही जोड़ी और 5 एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। 7 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, 4 प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के और 4 प्रश्न होंगे 4-4 नंबर के। तो ये रहा आपका कक्षा 11वीं का ब्लूप्रिंट और सिलेबस। इस प्रकार से आपको अपनी जो परीक्षा की तैयारी कंटिन्यूस करना है। और ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना आपको कि यह जो ब्लूप्रिंट है ये वार्षिक परीक्षा के लिए है। इस परीक्षा के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा में आपको इसी पैटर्न के हिसाब से प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होगी, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, तो वहाँ पर चैप्टर कम रहेंगे, तो इस कारण से वहाँ पर ये ब्लूप्रिंट अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि मान लो आपने फिजिक्स की हम बात करें, फिजिक्स में मान लो कि आपके 5 अध्याय आ रहे हैं त्रैमासिक में, तो पाँचों अध्याय से आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पैटर्न यही रहेगा कि 28 ऑब्जेक्टिव रहेंगे 2-2 नंबर के, जो आपको है 7 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, फिर 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन और 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन, है ना। इसी प्रकार का जो आपका पैटर्न है वो रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से 28 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 7 प्रश्न, 3 नंबर के 4 प्रश्न और 4 नंबर के 4 प्रश्न। पैटर्न तो ये रहेगा, लेकिन जो अध्याय है आपके वो कम हो जाएंगे। ये अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना है।